हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वेइंग, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था, इसमें मैंने कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो बच जाएगा सर्वेइंग का आईएएस का वो कवर कर देंगे, फिर एसएससी जेई का वो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ पेपर का अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो हेल्पफुल होगा, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का अपकमिंग एग्ज़ाम है, मतलब जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आने वाला है, वो सभी एग्ज़ाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जिनको स्पीड लगे वीडियो का स्लो या ज़्यादा है, आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। A scale of 1 inch equal to 50 feet is mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent scale? यहाँ आप देखिए हमको एक स्केल दिया हुआ है, इंच से फीट में बोल रहा है corresponding स्केल निकालने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालेंगे, और ये जो होता है मेरा मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए हमको मैप डिस्टेंस जो दिया हुआ है इंच में है और ग्राउंड डिस्टेंस फीट में है, तो हमको इसको क्या करेंगे, सेम यूनिट में ले जाएंगे। यानी यहाँ पे मैप डिस्टेंस इंच था तो इसको हम 1 लिख दिए, इसको हम क्या करेंगे, 50 फीट है तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, और 1 फीट बराबर जो होता है 12 इंच के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। यानी ये भी क्या हो गया, इंच में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे यदि हम RF लिखें तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 1/600, और ये जो हम इसको लिख सकते हैं, यानी उसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पे यदि हम इसको मीटर में ले जाएं तो ये कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डी। यानी ये नया स्केल मेरा बन गया। उसके बाद हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड जियोडेटिक सर्वेइंग। यहाँ आप देखिए जियोडेटिक सर्वेइंग जो हम कहते हैं उसको, जिसमें हम अर्थ कर्वेचर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये जब होगा सर्वे ऑफ इंडिया में, तो इसमें हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग कंसीडर करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा सी। उसके बाद हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर इज एम्प्लॉय इन एवने लेवल। देखिए एवने लेवल जो है ये एक तरह का क्या है, एक्सटेंडेड वर्नियर है। ठीक है, जिसका होता है मेन स्केल स्मॉल होता है, डिफरेंट होता है, इसका जो है डिफ़िकल्ट होता है जस्ट टू एग्जैक्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, जो कॉन्साइड करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा उसका वर्नियर स्केल में। तो ये जो होता है एवने लेवल, ये एक तरह का क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर होता है। तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे। 4 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ सर्वे दिया हुआ है, और बोल रहा है किस सर्वे को हम किस पर्पज से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले टोपोग्राफिकल सर्वे। तो इसका जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा क्या, 3, यानी टू डिटरमाइन नेचुरल फीचर ऑफ कंट्री। मतलब टोपोग्राफिकल सर्वे में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फीचर है, जैसे फॉरेस्ट हो गया या उस टाइप का हो गया, माउंटेन हो गया, इस सब जो हम क्या करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में कंसीडर करते हैं। बी में है रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी टू डिटरमाइन बाउंड्री ऑफ फील्ड या हाउस ETC। ये सब हम क्या करते हैं, सर्वे में कंसीडर करते हैं। उसके बाद सी है कैरेस्ट्रियल सर्वे। इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी टू डिटरमाइन पॉसिबल एंड रफ कॉस्ट ऑफ द सर्वेइंग सिस्टम टू एडॉप्टेड। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके अंतर्गत आएगा टू फाइंड रिलेस या एंटीक्विटी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा क्या, 2 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है, मिलाने के लिए दिया हुआ है 5 में। यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, पहला है ट्रावर्स सर्वेइंग। ट्रावर्स सर्वेइंग इसका जो हो जाएगा 3, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, चेन और कंपास का यूज करते हैं। उसके बाद है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, थियोडोलाइट का यूज करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए हम क्या करते हैं, एलिडेड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हार्डोग्राफ सर्वेइंग। तो इसके लिए हम वेडल साउंडिंग मशीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में 6 नंबर है वर्किंग फ्रॉम द होल टू द पार्ट इज फॉलो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज टू। यहाँ पर देखिए होल टू द पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वेइंग का। तो बोल रहा है इसके अंतर्गत जो होता है
ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो 6 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिवेंट्स करते हैं एक्यूमुलेशन ईरर को, और उसके बाद कॉम्पनसेट करते हैं ईरर इन वे। इसमें जो आएगा जो ईरर आएगा उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे एज लोकेशन एंड प्रिवेंट करेंगे, उसको प्रिवेंट करने का कोशिश करेंगे। तो इसका हो जाएगा सी, यानी 3 और 4 क्या है, सही। उसका हम 7 नंबर देखेंगे। 7 में है ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड इज टेंजेंट टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे जब देखिए हम प्लम लाइन जो जानते हैं, जो ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। इसका जो हम बोल रहा है परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेगा तभी इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड टेंजेंट टू द सरफेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 7 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 में है सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड टोपो सीट यूजिंग द स्केल। देखिए टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए जो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, मैप दिया गया है। तो ये है 3 टाइप का मैप दिया गया। 1 इन 2,50,000 ये स्केल होता है मेरा, स्केल दिया हो गया टोपोग्राफिकल के लिए, यानी 50,000। दूसरा है 1:50,000। थर्ड है 1:25,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है क्या, 1:50,000। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में हमको दिया हुआ रिकॉग्नाइजेशन सर्वे फॉर डिटरमाइन फिजिबिलिटी एंड एस्टिमेशन ऑफ स्कीम फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द। देखिए रिकॉग्नाइजेशन सर्वे जो होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड में जाके जहाँ पे हमको सर्वे करना है, मैप स्टडी के बाद ये सर्वे करते हैं। तो फील्ड में हम जाके क्या करते हैं, फील्ड को एक तरह से जज करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या कैसे है, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे क्या है, उस टाइप से। तो ये जो मेरा आता है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के अंतर्गत, मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का, इसके अंतर्गत आता है। तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम 10 नंबर देखेंगे। 30 मीटर मैट्रिक चेन इज टू बी फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट इज डिस्टेंस मेजरमेंट इज रिकॉर्ड एज 300 मीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर विल बी। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जब 30 मीटर चेन हम यूज करते हैं और इसमें क्या होता है चेन शॉर्ट हो जाता है मेजर करते वक्त, तो और हम डिस्टेंस टोटल मेजर करते हैं 300 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस मेजर हम कितना करते हैं, ठीक है, क्योंकि चेन तो शॉर्ट हो गया तो इसके लिए मेजरमेंट मेरा कितना होगा जब हम 300 मीटर रिकॉर्ड किए। तो देखिए इसके लिए हमको निकालना जो रहता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस जो हमको डिस्टेंस जो निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो लेंथ है चेन का ये इसके बट्टे हम क्या कर देंगे नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, लेंथ ऑफ चेन इनटू हम क्या कर देंगे मेजर डिस्टेंस, जितना हम डिस्टेंस मेजर किए। तो देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन क्या हो गया, जो 30 मीटर तो मेरा नॉमिनल लेंथ है, मतलब जितना पहले से फिक्स था, और एक्चुअल कितना हो गया 30 में से 0.1 घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 29.90। ये मेरा हो गया क्या एक्चुअल चेन हो गया। मेजर डिस्टेंस हम कितना किए हैं, ये किए हैं 300। तो यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यानी हम एक्चुअल डिस्टेंस कितना मेजर करेंगे, ये करेंगे 299 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 11 नंबर देखेंगे। 11 में मेरा दिया हुआ है ऑफसेट्स आर। तो देखिए ऑफसेट जो है एक तरह का हम क्या करते हैं लेटरल मेजरमेंट बनाते हैं चेन सर्वे लाइन से। मान लीजिए सर्वे लाइन है तो इसके हम लेटरली क्या करते हैं डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में हमको ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 500 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय 20 मीटर टैप इज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर लॉन्ग द करेक्ट लेंथ ऑफ द टैप। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है जो एक लाइन दिया हुआ जिसका ट्रू लेंथ हमको दिया हुआ 500 मीटर, जब हम इसको मेजर करते हैं 20 मीटर टेप से तो मेरा आता है कितना 502 मीटर देन द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप। देखिए यहाँ पे भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है मेजर कर रहा है तो उसको लेंथ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए इसको ले लिए। और यहाँ पे हमको क्या कर रहा है जो करेक्ट लेंथ होगा वो बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए हम जितना भी इसमें है जो भी हम सेट बना रहे हैं सब में हम कोशिश करते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को कंसीडर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहला ही कंसेप्ट जानते हैं करेक्ट लेंथ बराबर क्या था एक्चुअल लेंथ बट्टे नॉमिनल लेंथ इनटू मेजर लेंथ। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो करेक्ट लेंथ है कितना दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ है 500, इसको 500 लिख देंगे। तो हमको यहाँ पे जो मेजर लेंथ की है कितना है 502 है, और नॉमिनल लेंथ जो है मेरा कितना है
20 मीटर है जो टेप का लेंथ है, तो यहाँ पे कह रहा है एक्चुअल लेंथ हम कितना मेजर किए हैं, यहाँ पे होगा एक्चुअल लेंथ। तो इसको यदि हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 19 पॉइंट, यानी टेप का जो लेंथ है एक्चुअल ये 19.92 मीटर है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 13 नंबर देखेंगे। 13 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ करेक्शन करते हैं और इसका नाम क्या है, मतलब कौन सा करेक्शन का कौन सा फार्मूला है। ठीक है, तो इसका यदि हम देखें ए में, तो ये तो हम जानते हैं किसका होता है, फॉर मीन सी लेवल करेक्शन का। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं h²/12। ठीक है, ये भी होता है मीन सी करेक्शन का। यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये जो होता है नेगेटिव में होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्टिव होता है। उसके बाद है बी, बी में है ये जो हमको दिया हुआ है, ये जो है मेरा क्या सैक करेक्शन का है, सैक करेक्शन का है। इसको जो हम लिखते हैं W², ये जो मेरा है सैक करेक्शन का है। ठीक है, उसको हम डिटेल से आगे फार्मूला देखेंगे अच्छा से, तो इस तरह हम उसको लिख देंगे, किस तरह से इसको सही से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो गया ये मेरा हो गया सैक करेक्शन का। उसके बाद जो है सी में है ये जो मेरा दिख रहा है अल्फ़ा इंटू TF माइनस TS इंटू L, ये जो मेरा क्या है टेम्परेचर करेक्शन है। उसके बाद है P माइनस PS इंटू L/AE, तो ये जो मेरा है पुल करेक्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए, मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। उसका बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे इज 2। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऑब्जेक्ट क्या होता है चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी 1, 2 एंड 3 सही है। यानी पहला है लोकेशन द बाउंड्री ऑफ एन एरिया, मतलब इसका रहता है मेन पर्पस बाउंड्री ऑफ एरिया कैलकुलेट करना। उसके बाद है प्लॉट द फिगर टू स्केल फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 15 नंबर देखेंगे। 15 में देखिए थोड़ा लेंदी है, बट आपको इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं जिसमें आपको एक स्टेप में काम किए, यहाँ पे 2 स्टेप में काम होगा। थोड़ा पैसेंस के साथ देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा नया था इसीलिए हम क्या किए इसको ले लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी रहता है, 2 स्टेप में काम करना पड़ता है। तो ये देखेंगे एक 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे वर्क आफ्टर द चेनिंग total distance of 4000 meter. What is the true distance if the chain was correct before the commencement of the day? यहाँ पे हमको देखिए बोल रहा है ट्रू डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पे मेरा क्या किया है, देखिए 20 मीटर का चेन था, इसमें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया जब हम चेनिंग किए कितना 2000 मीटर। उसके बाद जो है हम क्या किए 18 सेंटीमीटर और लॉन्ग हो गया जब हम इसको डे के एंड में किए 4000 मीटर। यानी इसके लिए हमको कहने का मतलब ये हुआ जब हम 2000 मीटर तक किए तो उसमें 10 सेंटीमीटर आया, और उसके बाद 10 सेंटीमीटर के बाद क्या हुआ 8 सेंटीमीटर और बढ़ गया, जो अब हम क्या किए 2000 प्लस 2000 4000 मीटर हम क्या किए चेनिंग किए। तो चलिए सबसे पहले हम एक्चुअल लेंथ हम निकालने के लिए तो हम जानते ही हैं क्या होता है, ये होता है एक्चुअल टेप लेंथ। ठीक है, एक्चुअल जो हम मेजरमेंट जिससे करते हैं तो एक्चुअल टेप लेंथ है, तो टेप या चेन है तो चेन दे देंगे। उसके बाद है नॉमिनल लेंथ इनटू क्या करेंगे मेजर लेंथ। ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया सिंपल। तो चलिए इसके लिए हम देखेंगे पहला मेरा क्या 20 मीटर चेन है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा इसका हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, पहला केस में 20 इंटू 10। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा जितना बढ़ेगा चेन ये हो जाएगा 20 इंटू 0.5। ये मेरा हो गया किसके लिए फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस में मेरा जैसे L1 निकालेंगे तो ये जो मेरा आ जाएगा 20 इंटू 0.5 बटे 20 इंटू 2000 हम क्या किया मेजर किए। ठीक है, तो यहाँ से L1 जो मेरा निकल के आएगा ये आ जाएगा 2005, ये मेरा L1 आ गया। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे L2 निकालेंगे। L2 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ 10 सेंटीमीटर था, सेकेंड में 18 आया, इसका हम फिर एवरेज ले लेंगे, यानी 20.10 प्लस 20.80 बटे 2 कर देंगे, तो ये मेरा जो आ जाएगा 20.14। तो ये भी मेरा क्या हो गया एक्चुअल जितना अभी मेजर करेंगे, मतलब शॉर्ट या लॉन्ग होके जितना मेरा आया वो उतना। तो L2 बराबर मेरा जो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 1.14 बटे 20 इंटू 2000। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये इस तरह से निकल गया। इसको यदि सॉल्व करते हैं आ जाएगा ये कितना 2040। तो ये मेरा L2 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस जो हम जोड़ देंगे तो ये मेरा होगा ट्रू डिस्टेंस हो जाएगा। ट्रू डिस्टेंस बराबर हो गया L1 प्लस L2, ये जो होगा 2000 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2005
प्लस हो गया 2040। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1419 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 16 नंबर देखेंगे। 16 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग इक्विपमेंट विच एबव द इक्विपमेंट टू एम्प्लॉय द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। यहाँ देखिए हमको बोल रहा है कौन कौन सा इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी सभी हम इक्विपमेंट का क्या करते हैं यूज़ करते हैं। यानी पहला है टेसोमीटर, उसके बाद है ओडोमीटर, उसके बाद है पैसोमीटर, उसके बाद है पारम बुलेटर्स। ठीक है, इसका जो हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 17 है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द दीज आर द करेक्ट मेथड फॉर रेंजिंग एम्प्लॉय टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्शन बट विथ चेनिंग फ्री। मतलब यहाँ पे बोल रहा है हमको रेंजिंग करना है। ठीक है, जो हम सर्वेइंग में रेंजिंग करते हैं वो करना है, बट इसमें प्रॉब्लम जो विजन ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, बट इसमें हम चेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें हम पहले इसका आंसर बताते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 क्या है सही है। यानी 2 है, देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग रेंजिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं जो चेन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और जब उसमें दो मतलब इनविजिबल रहता है, 2 पॉइंट जो है 2 इंड पॉइंट इनविजिबल रहता है, तब जाकर हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। उसके बाद जो है क्या है रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन मेथड देखिए ये भी एक तरह का क्या है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब जैसे थिक फॉरेस्ट है जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, उस जगह हम क्या करते हैं पॉइंट इनविजिबल होता है, उस जगह हम क्या करते हैं, बट इससे हम क्या करते हैं स्टेट मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं रैंडम लाइन मेथड यूज करते हैं। लाइन रेंजर तो एक लाइन में यूज करते हैं जब 2 पॉइंट क्या होगा दिखते रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। उसके बाद ऑप्टिकल स्क्वायर भी हम क्या करते हैं जो दिखता है 2 पॉइंट उसके लिए यूज करते हैं, यानी इसके ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। 18 नंबर देखेंगे फॉर सेटिंग और राइट एंगल द इंस्ट्रूमेंट यूज इज। देखिए राइट एंगल पर जब हम सेट करते हैं तो ये हम यूज करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें सेलोन घाट ट्रेसर का, तो इससे हम क्या करते हैं स्लोप मेजर करते हैं। उसके बाद हम बात करें एवने लेवल का, तो ये एक तरह का क्या है हैंड लेवल है जिससे हम क्या करते हैं लेवलिंग करते हैं। उसके बाद एलिडेट की बात करें तो हम क्या करते हैं साइटिंग द ऑब्जेक्ट यानी ड्रॉ करते हैं लाइन। ठीक है, तो इसका जो हो गया ये हो गया ए। उसके बाद हम बात करें 19 का। 19 में है एन इन्वर्ट ए 50 मीटर लेंथ स्टैंडर्डाइज एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 10 kg pool is used to measure a baseline. The correction per tap length if the time of measurement temperature was 30 degree Celsius and the coefficient of linear expansion of the tap was 1 × 10⁶ per डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है क्या करेक्शन करने के लिए, इसमें टेम्परेचर करेक्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसका फार्मूला यदि हम बात करें करेक्शन इन टेम्परेचर के लिए तो L × Tm - T0 इंटू क्या होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा मेरा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे मेरा लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 50, यहाँ क्या करेंगे 50। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे मेरा कितना है अल्फ़ा का वैल्यू है, ये हम यूज़ करेंगे 1 × 10⁻⁻6। उसके बाद Tm का वैल्यू जो हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30, और यहाँ पे T0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 20, यानी 30 डिग्री हमको यहाँ पे दिया हुआ था और उसके बाद 20 डिग्री है। उसके बाद लेंथ है मेरा 50। यहाँ यदि हम सॉल्व करके लाएंगे ये जो मेरा निकल के आएगा ये आएगा 0.0005 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 20 देखेंगे। 20 में ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया शो ऑन ए मैप बाय सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर RF ऑफ द स्केल टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर विल बी। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है स्केल निकालने के लिए, तो स्केल के लिए जो हम जानते हैं यहाँ पे जो हो जाएगा मेरा एरिया केस में स्केल इक्वल टू ये हो जाएगा √100 मैप एरिया बट एक ग्राउंड एरिया। ठीक है, ग्राउंड एरिया हो जाएगा। यहाँ पे जो हमको दिया हुआ कितना मैप एरिया जो हम रखेंगे कितना 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो है मेरा 16 × 10⁻⁶ कितना करेंगे 6 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10⁻⁶ का स्क्वायर कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे इसको हमको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो इसको हम 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे इसको यदि हम निकाल के लिखें तो ये जो मेरा आ जाएगा कितना स्केल इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बट्टे 14 इसके 40। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 20 का ये हो गया बी।
21 देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैग करेक्शन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय टैपिंग इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे बोल रहा है जब सैग करेक्शन करते हैं इसका जो किसका प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए सैग करेक्शन का जो फार्मूला जानते हैं, ये होता है मेरा क्या, स्मॉल डब्ल्यू का स्क्वायर एल क्यू बट्टे 24 पी स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू एल बट्टे 24 पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है, सेम फार्मूला है, बट यहाँ पे चेंजिंग है, लेंथ में यहाँ क्यूब है वहाँ एल है, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू बराबर जो होता है ये होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल के बराबर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी इस फॉर्म में पूछ जाता है, कभी इस फॉर्म में, तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस केस में हमको पूछ रहा है जो किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो ये जो मेरा होगा स्क्वायर ऑफ वेट ऑफ द टेप इन केजी पर मीटर रन, यानी इसका प्रोपोर्शनल है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो अप्लाई पुल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ जो है इस तरह, यहाँ क्यूब है, यहाँ पे एल है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 22 की बात करें तो 22 में दिया हुआ है हमको द एंगल बिटवीन द इंडेक्स ग्लास एंड द हॉरिजॉन्टल ग्लास of the box extends is 40 degree, the horizontal angle between the 2 points set by the instrument। यहाँ पे देखिए हम बात करें तो बॉक्स एक्सटेंस जो है ये बेस्ड जो है हमको किस पे, डबल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे एंगल जब हम इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो ये जो ट्वाइस होता है बिटवीन मिरर, यानी बिटवीन मिरर के बीच में 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी 2 पॉइंट सेटिंग इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 40 × 2 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 23 की बात करें, 23 देखिए पिछला जो हम क्वेश्चन देखे उस पर डायरेक्ट हमको फार्मूला दिख गया। इफ लेंथ इज द एल इज द लेंथ ऑफ द चेन, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द चेन एंड टी इज द टेंशन द सैग करेक्शन फॉर द चेन लाइन एल बी। यहाँ पे देखिए 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी। यानी यहाँ पे देखिए कैपिटल डब्ल्यू की बात किया है, डब्ल्यू स्क्वायर एल बटे 24 टी स्क्वायर। उसका हम 24 देखेंगे, 24 में है इन एन इंसिडेंट inclined terrain, if the elevation difference between the two end of a line is h and the inclined length of the line l is the correction slope। तो इसके लिए जो करेक्शन स्लोप होता है तो ये जो होता है h स्क्वायर बटे 2l, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ये जो होता है हमेशा निगेटिव में होता है, इसका हो गया डी। उसके बाद 25 है फॉर बेटर एक्यूरेसी इज मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग साइड ऑफ ट्रायंगल बाय ट्रायंगुलेशन द एंगल द ट्रायंगल। देखिए एंगल जो इसका होता है एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान के चलते हैं, इसमें जो होता है जो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें जी इसके लिए मिनिमम 30 डिग्री होता है और मोर देन 40 डिग्री, मतलब मोर से 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, should not be less than 30 डिग्री एंड मोर देन 120 डिग्री। उसके बाद हम 26 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द सेटिंग आउट ऑफ द एंगल इन चेन सर्वेइंग। तो 26 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1, 2 एंड 3, यानी इसमें क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर, ये सभी क्या है, माइनर इंस्ट्रूमेंट है जो इसको हम यूज करते हैं सेटिंग आउट राइट एंगल इन चेन सर्वेइंग में। तो इसका हो गया सी। उसका हम 27 की बात करें, हाइपोटेनियसली अलाउंस इज गिवन बाय द एक्सपेंशन एडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कन्वेंशन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये जो होता है हाइपोथेटिकल अलाउंस सेक थीटा -1 इंटू मेजरमेंट मेजर डिस्टेंस। उसके बाद हम 28 की बात करें, 28 में दिया हुआ द क्लॉगिंग ऑफ चेन रिंग विथ मड इंट्रोड्यूस द ईयर डिफाइन इन द स्टैंडर्ड वे। जब देखिए क्या है, चेन रिंग जो है क्लॉगिंग हो जाएगा किससे, यहाँ पे मड से, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव कम्युलेशन एरर, यानी इसमें कुछ इंक्रीमेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम बात करें किसका, 29 का, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 3400 मीटर विल बी नियरली। देखिए कंबाइंड करेक्शन का जो मेरा फार्मूला होता है, कंबाइंड करेक्शन ये जो होता है मेरा क्या, माइनस में होता है 0.0673 डी का स्क्वायर, और डी जो है हमेशा हम क्या लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3.4 हो जाएगा किलोमीटर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3.4, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 0.8, तो इसका सही हो गया डी। 30 देखेंगे, A 100 meter tape is suspended between the end under a pull of 200 Newton. If the weight of the tape is 30 Newton, the correct distance between the tape end will be nearly। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है करेक्ट डिस्टेंस टेप का निकालने के लिए जब सस्पेंड करता है 2 इंच के बीच में, इसमें हम सैग करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम सैग करेक्शन निकाल के जितना 100 मीटर का टेप है उसमें से क्या करेंगे, सैग करेक्शन घटा देंगे, तो ये मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सैग करेक्शन करेंगे। ये होता है W² L/24
पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डब्लू का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। एल है 100 तो 100 हो जाएगा, पी है 200 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा कितना 0.094। ठीक है, ये हमेशा सब्सट्रैक्टिव नेचर का होता है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें करेक्ट डिस्टेंस की यानी करेक्ट लेंथ की, ये जो होता है मेजर लेंथ प्लस सैक करेक्शन। ठीक है, सैक करेक्शन हमेशा नेगेटिव में होता है, तो मेजर लेंथ हो गया, मेजर लेंथ कितना है 100 है और सैक करेक्शन मेरा हो गया 0.094। तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना 99.906। तो इसका सही हो गया, ये हो गया डी। ठीक है, उसका 31 देखेंगे। 31 में इफ 4 बेरिंग ऑफ लाइन इज साउथ 49 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट एज्यूमिंग देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन विल बी। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है बैक बेरिंग निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल बेरिंग को हम होल सर्कुलर बेरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बैक बेरिंग निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखें। तो ये जो मेरा हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया। तो ये जो मेरा लाइक कर रहा है किस में, इस क्वाड्रेंट में। ये हो गया इधर से 49 डिग्री 52 मिनट। तो मेरा होल सर्कुलर बेरिंग जो होता है हमेशा नॉर्थ से होता है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से यहाँ से यदि हम देखें ये टोटल कितना 180 हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से हम घटा देंगे कितना 49.52 डिग्री 59 डिग्री 52 मिनट। ये मेरा क्या आ जाएगा होल सर्कुलर बेरिंग में आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद हम जानते हैं जो बैक बेरिंग बराबर जो होता है मेरा क्या 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 4 बेरिंग मेरा कितना निकल के आया, ये आया 130 डिग्री 8 मिनट। इसको जो हम क्या होल सर्कुलर बेरिंग में ले गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 180 से ऊपर होता है तब 180 घटाते हैं, उससे नीचा होता है तो 180 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ये यदि हम ऐड कर देंगे ये निकल के आएगा क्या 310 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, और 0 सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया, ये हो गया बैक बेरिंग। बैक बेरिंग निकल गया, ये होल सर्कुलर बेरिंग के टर्म में निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे निकालेंगे क्वाड्रेंटल में, क्योंकि उसमें पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम देखेंगे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो निकल का कितना ये है मेरा कितना 310। तो ये हो गया 310 डिग्री 8 मिनट और 0 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे। यहाँ पे हम 360 हो गया ओवरऑल। तो 360 में से यदि हम घटा दें 310 डिग्री 8 मिनट 0 सेकेंड को, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 49 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, और ये जो लाई करेगा मेरा ये है नॉर्थ है, ये वेस्ट में, इस वेस्ट में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या नॉर्थ वेस्ट में 49 डिग्री 52 मिनट। इसका हो गया डी। उसका हम 32 की बात करें। 32 में है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट ईस्ट आवर्स स्टेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग इज कॉल्ड। तो इसको जो हम बोलते हैं लूज नीडल मेथड। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 33 की बात करें। 33 में हमको दिया हुआ है ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन इज 34 डिग्री 20 मिनट और 40 सेकेंड एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस ऑब्जर्वेशन इज 2 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड वेस्ट एंड द डाटा ऑब्जर्वेशन द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पर हमको बोल रहा है मैग्नेटिक बेरिंग लाइन निकालने। तो हम जानते हैं ट्रू बेरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस होता है क्या डिक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको जब इस केस में रहे मैग्नेटिक बेरिंग हो गया, डिक्लिनेशन जब है वेस्ट में रहेगा तो इसमें हम क्या करते हैं माइनस यूज करते हैं। ठीक है, जब ईस्ट में रहता है तो हम क्या करते हैं प्लस यूज करते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या ट्रू बेरिंग का वैल्यू दिया हुआ है। ट्रू बेरिंग है कितना 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड और ये जो हो गया बराबर मैग्नेटिक बेरिंग और माइनस कर देंगे कितना 2 डिग्री 0 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मैग्नेटिक बेरिंग निकल के आ जाएगा। तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 36 डिग्री 21 मिनट। ठीक है, और 0 सेकेंड। तो इसका सही हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 34 की बात करें। 34 में हमको मैग्नेटिक नीडल इज ए प्रिज्मेटिक कंपास प्लेस्ड। तो ये जो मेन रूप से प्लेस किया जाता है देखिए मैग्नेटिक नीडल जो मेन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये होगा एट द बॉटम ऑफ द ग्रेजुएटेड एल्युमिनियम रिंग। ठीक है, तो इसका हो गया ये। उसका हम 35 की बात करें।
35 में हमको विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें जो है बोल रहा है कौन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका होगा डी, यानी रिकॉग्नाइज सर्वेइंग इम्प्लॉय द डिटेल एंड प्रिसाइज सर्वेइंग। देखिए रिकॉग्नाइज सर्वेइंग जो इससे हम क्या करते हैं, ये एक तरह से प्रिलिमिनरी सर्वे के अंतर्गत आता है। ये इससे हम क्या करते हैं, जब मैप स्टडी के बाद फील्ड में जाते हैं और जज करते हैं कौन से रोड कहाँ पे है या कहाँ पे कौन सा चीज़ है, तो वो आता है रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में। तो ये क्या है, गलत है। उसके अलावा है डिक्लिनेशन है हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। उसके बाद है बॉडविच रूल, ये होता है एम्प्लॉय द एडजस्टमेंट क्लोजिंग द ईयर आई ऑफ ए क्लोज टावर्स। उसके बाद है डिफ्लेक्शन एंगल मेजर इन केस ऑफ ओपन टावर्स इन स्टडी ऑफ द मेजरिंग एंगल। उसके बाद ये तो मेरा गलती था, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 36 बात करें, 36 है ड्यूरनल वेरिएशन इज ग्रेटर, तो 36 का जो मेरा सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इन समर देन इन विंटर। तो ये होता है इन समर देन इन विंटर, तो इसका सही हो गया डी। इसके अलावा भी और कंडीशन होता है, ये हम आपको बता दें, होता है जो ग्रेटर होता है डे में, इन नाइट के देन नाइट ग्रेटर एट पोल पे होता है देन एट इक्वेटर, इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ये सब क्या है, ड्यूरनल वेरिएशन जो ग्रेटर होता है। ठीक है, उसके बाद 37 देखेंगे। 37 में व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर एंड ऑप्टिकल स्क्वायर, तो ये जो है बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन पे, और ये जो एंगल होता है 45 डिग्री, इसका जो सही हो गया ये हो गया सी। 38 देखेंगे, द होल सर्कुलर बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एंड बी सी आर 30 डिग्री 15 मिनट एंड 120 डिग्री 30 मिनट, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ए बी सी बिटवीन द लाइन ए बी एंड बी सी। यहाँ पर देखिए होल सर्कुलर बेरिंग बोल रहा है, यानी 4 बेरिंग दिया हुआ है, ए बी का 30 डिग्री 15 मिनट और बी सी का 120 डिग्री 30 मिनट बोल रहा है, इंक्लूडेड एंगल क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका डायग्राम। यहाँ पे देखिए हम निकाल लें, ये मेरा हो गया नॉर्थ से हमेशा 4 बेरिंग कैलकुलेट करते हैं या होल सर्कुलर बेरिंग, ये होगा मेरा 30 डिग्री 15 मिनट, ये हम लाइन ए बी को देखें। ठीक है, उसके बाद हम बी सी देखेंगे, तो बी सी में मेरा कितना दिया हुआ है 4 बेरिंग 120 डिग्री 30 मिनट, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे। हमको बोल रहा है ये इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए। ठीक है, ये बीच का एंगल निकालने के लिए, और हम जानते हैं बैक बेरिंग ऑफ ए बी जो हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा बैक बेरिंग। तो बैक बेरिंग के लिए हम जानते हैं जो 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 4 बेरिंग हमको दिया हुआ है 30 डिग्री 15 मिनट, और यहाँ पे जो मेरा क्या है, जब 180 से कम है तो 180 इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिए हमको ये एंगल बोल रहा है निकालने, जबकि हमको क्या है ये एंगल दिया हुआ है, और हमको यहाँ से यहाँ तक का एंगल पता चल गया, ये टोटल जोड़ दिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे तो ये मेरा बीच का पता चल जाएगा, तो हम माइनस कर देंगे कितना 120 डिग्री 30 मिनट, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा 89 डिग्री 45 मिनट, तो इसका हो जाएगा बी सही। 39 देखेंगे, द होल सर्कुलर बेरिंग ऑफ ए लाइन ओ पी एंड ओ क्यू आर 18 डिग्री 15 मिनट एंड 335 डिग्री 45 मिनट रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल क्यू ओ पी। यहाँ पे देखिए हमको क्यू पी का बोल रहा है इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए, जबकि हमको होल सर्कुलर बेरिंग दिया हुआ है ओ पी लाइन का, ओ पी का ये मेरा कितना दिया हुआ है 18 डिग्री 15 मिनट, यानी 18 डिग्री हो गया 15 मिनट। ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ओ क्यू हम ड्रॉ करें, ओ क्यू मेरा दिया हुआ कितना 335 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब हमको बोल रहा है जो ये हमको एंगल निकालना है बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल को निकालेंगे। इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, तो ये मेरा ओवरऑल कितना होगा 360 होगा, इसमें से हम इस एंगल को घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। तो यानी 360 डिग्री हम में से हम 335 डिग्री हम 45 मिनट घटा दें तो ये मेरा क्या होगा, निकल जाएगा। ये निकल के कौन सा एंगल आएगा, ये आएगा इस एंगल, ये जो मेरा हो जाएगा 24 डिग्री 15 मिनट, और यहाँ पे मेरा दिया हुआ ये एंगल 18 डिग्री 15 मिनट, इसको हम क्या करेंगे 18 डिग्री 15 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, ये ओवरऑल जोड़ के जो मेरा आ जाएगा 42 डिग्री 30 मिनट, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, इसका हो गया बी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 40, कंसीडर द फॉलोइंग इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा 1, 2 एंड 3। मतलब ये जो वेरिएशन होता है सेकुलर डिक्लिनेशन में, एनुअल डिक्लिनेशन, डोर्नल डिक्लिनेशन और इरेगुलर डिक्लिनेशन, मतलब रेगुलर में नहीं होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, A 1, 2 एंड 3। उसके बाद 41 की बात करें,
41 में हमको दिया हुआ है इन ए क्लोज टावर्स ए बी सी फॉलोइंग रीडिंग वेयर टेकन। यहाँ पे हमको लाइन दिया हुआ है ए बी, इसका 4 बेरिंग दिया हुआ है, बैक बेरिंग दिया हुआ है, बी सी का 4 बेरिंग है, बैक बेरिंग, सी डी ए का 4 बेरिंग है, बैक बेरिंग। बोल रहा है स्टेशन ए इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन करेक्ट बेरिंग ऑफ सी बी, यानी हमको कह रहा है इसका बेरिंग को सी बी लाइन के बेरिंग को करेक्ट करने के लिए, जबकि क्या है ए जो है फ्री फ्रॉम है मतलब लोकल अट्रैक्शन से। तो देखिए हम जानते हैं जब लोकल अट्रैक्शन से फ्री रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे 180 जोड़ेंगे तो मेरा बैक बेरिंग प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 201 दिया है तो इसका यानी -1 डिग्री का हमको क्या करना पड़ेगा करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 200 आया, तो जितना यहाँ पे होगा बी लाइन में उतना ही इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से यदि हम 1 डिग्री को घटा दें तो यहाँ पे मेरा कितना होगा एग्जैक्ट जो होगा 100 डिग्री होगा, और 100 में से में हम क्या करेंगे फिर 4 बेरिंग हमको 100 प्राप्त हुआ, इसमें 180 यदि हम इंक्लूड कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 280 डिग्री, जबकि यहाँ पे 278 दिया हुआ है। इसका सही जो हो गया ये हो गया क्या हो गया डी यानी 280। हमको यही लाइन में बोला है करेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम 42 की बात करें, 42 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का ये हो जाएगा डी इन प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएटेड ऑन द एल्युमिनियम डिस्क रोटेटेड एंड द इंडेक्स रिमेनिंग क्या होता है स्टेशनरी, ये क्या है गलत है। 43 देखेंगे इफ द होल सर्कुलर बेरिंग इज 315 डिग्री 20 मिनट्स इस क्वाड्रेंटल बेरिंग वुड बी। यहाँ पे देखिए हमको बोला क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालने के लिए होल सर्कुलर बेरिंग हमको दिया हुआ, तो ये जो मेरा होगा नॉर्थ से ड्रॉ करते हैं तो ये जो मेरा होगा यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा होगा 315 डिग्री 20 मिनट। क्वाड्रेंटल बेरिंग जो होता है एक क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी ये नॉर्थ हो गया ये हो गया वेस्ट, इस दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे यदि ये 360 है तो 360 में से हम इस पार्ट को घटा दें तो ये मेरा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं 360 डिग्री माइनस कर देते हैं 315 डिग्री 40 मिनट, तो ये मेरा आ जाएगा 44 डिग्री 40 मिनट, और ये जो मेरा लाई करेगा किसमें नॉर्थ में और वेस्ट में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 44 की बात करें, 44 में है द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड ऑन, तो 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी यानी जेवेल बेरिंग। ठीक है, 45 देखेंगे द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री मिनट ईस्ट द ट्रू बेरिंग ऑफ ए लाइन। इससे पहले हम देखे थे क्वेश्चन जिसमें मैग्नेटिक बेरिंग ट्रू बेरिंग बोल रहा है और ईस्ट में डिक्लिनेशन दिया हुआ है, यानी ट्रू बेरिंग बराबर होता है मेरा क्या मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे देखिए हमको जो ईस्ट में है तो हम क्या करेंगे डिक्लिनेशन को पॉजिटिव ले लेंगे, तो यानी मैग्नेटिक बेरिंग हमको दिया हुआ है 55 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पे यह कितना 4 डिग्री 30 मिनट, तो इसका जो सही हो जाए 45 का ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, यानी ये हो गया ए। उसके बाद हम 46 की बात करें, 46 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस आइसोगोनिक लाइन आर द करेक्ट इन डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे 46 का जो हो जाएगा डी यानी 1 2 एंड 3 क्या है, यानी इट्स ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ऑफ डिक्लिनेशन, इट्स डज नॉट फ्रॉम द कंप्लीट ग्रेटर सर्किल, इट रेडिएट फ्रॉम द नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक रीजन एंड फॉलो रेगुलर पाथ। उसका हम 47 की बात करें, 47 में हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरी आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। यहाँ पे बोल रहा है थियोडोलाइट मेथड का रहा है, तो 47 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए यानी सर्कुलर कर्व रेंजिंग। ठीक है, उसके बाद हम 48 देखेंगे, 48 में थियोडोलाइट ऑफ ए वेरियस रेंजिंग मेजर एंगल आर डिस्प्ले ऑन डिस्प्ले बोर्ड आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये जो बेस्ट है यह है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे, इसका हो जाएगा सी। उसके बाद 49 की बात करें, 49 में इन ए ट्रांजिट थियोडोलाइट ईरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज इलिमिनेट बाय रीडिंग, तो ये जो हम ईरर बोथ वर्नियर के द्वारा, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा ए। फिफ्टी नंबर देखेंगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थियोडोलाइट विच ऑफ द पेयर आर करेक्टली मैच इन द केस ऑफ थियोडोलाइट। देखिए थियोडोलाइट के केस में बोल रहा है कौन कौन सा पेयर मैच कर रहा है सही, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी यानी 1 2 एंड 3 क्या कर रहा है मैच कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं 1 2 एंड 3 को। 1 में है हमको यहाँ पे प्लगिंग, तो प्लगिंग है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ओवर इट सपोर्टिंग एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन ए वर्टिकल प्लेन। उसके बाद है फेस लेफ्ट
वी हैव व्हेन द वर्टिकल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्व विल टेकिंग द रीडिंग। उसके बाद है टेलीस्कोप नॉर्मल, ये है इट इम्प्लाई द बबल अप एंड फेस ऑफ द वर्टिकल सर्कल। यहाँ पे स्विमिंग टेलीस्कोप की बात कर रहा है, इट इम्प्लाई टर्निंग द टेलीस्कोप इन ये होता है हॉरिजेंटल प्लेन में, और हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस में, तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 51 है। 51 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्न डज नॉट रिलेटेड टू ए ऑपरेशन ऑफ थियोडोलाइट। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है ऑपरेशन ऑफ थियोडोलाइट से रिलेटेड नहीं है, तो 51 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी गॉजिंग एंड साउंडिंग क्या है, थियोडोलाइट से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा जो है ट्रांजिटिंग एंड इन्वर्टिंग थियोडोलाइट से रिलेटेड है। फेस एंड लेफ्ट एंड राइट ये भी रिलेटेड है। राइट स्विंग एंड लेफ्ट स्विंग ये भी थियोडोलाइट से रिलेटेड है। उसके बाद हम 52 की बात करें। 52 में है इन ए ट्रांजिट थियोडोलाइट एनी इंसिडेंट ईरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टेड बाय। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी रीडिंग द बोथ वर्नियर। ठीक है। उसके बाद हम 53 की बात करें। 53 में हमको फॉर माइनर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल मेजर यूजिंग थियोडोलाइट द टेंजेंशियल स्क्रू इज एडजस्टेड आफ्टर। तो 53 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी, यानी बोथ द प्लेट आर क्या होगा, क्लैंप होगा। उसके बाद हम 54 की बात करें। 54 में है टर्निंग ऑफ द थियोडोलाइट टेलीस्कोप इन ए वर्टिकल प्लेन बाय 180 डिग्री अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस इज नोन एज। तो 54 की जो हम बात करें तो ये हो जाएगा सी, यहाँ तरफ ट्रांजिटिंग, मतलब ये होगा वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल एक्सिस, तो इसका हो गया ट्रांजिटिंग। उसके बाद 55 की बात करें। 55 में है द थियोडोलाइट इज कॉल्ड ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स। तो 55 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है। यहाँ पे जो हमको बात कर रहा है, मतलब जिसको हम ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं, ये रिवॉल्व करता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन। उसके बाद हम 56 की बात करें तो यहाँ पे 56 हमको दिया हुआ है क्या, 50 कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ द बॉर्डविच मेथड। इसके लिए हमको दिया हुआ एजम्पशन, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 3 और 4 क्या है, सही है। यानी इसमें ईरर जो होता है इन लीनियर मेजरमेंट प्रोपोर्शनल होता है रोटेंडर लेंथ एल का, फॉर है करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ साइड, ये होता है टोटल ईरर मतलब लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द साइड बटे पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ डी इंटू एल बटे चेंज ऑफ एल। ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका सही हो गया डी 3 और 4। 57 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्स। देखिए ट्रावर्सिंग की बात करें तो देखिए दो टाइप का होता है, एक क्लोज ट्रावर्स, एक ओपन ट्रावर्स। ट्रावर्स मतलब एक क्लोज इस तरह से होता है, इसी में जो होता है जो क्लोजिंग ईयर होता है यहाँ पे अटैच करते वक्त ये होता है। तो इसके लिए होता है हमको एक लेंथ चाहिए, एक एंगल चाहिए थर्ड लाइन को मेजर करने के लिए। तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 58 की बात करें। 58 में हमको दिया हुआ है if length is the perimeter of closed towers, change of d is the closing error is the departure and correction for the departure is traverse side of length l according to Bordwich rule। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी हम जानते हैं अभी देखें हैं चेंज ऑफ डी इंटू एल बटे एल। उसके बाद 59 की बात करें। 59 में है इन एनी क्लोज टावर्स इफ द सर्वे वर्क ईरर फ्री देन। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 और 2। मतलब क्लोज टावर्स में जब हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं ईरर फ्री, तो इसमें क्या होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द लेटीट्यूड, यानी समेशन ऑफ लेटीट्यूड बराबर 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर बराबर 0। ठीक है। तो इसका ये हो गया दोनों सही। उसमें जो साउथ ऑफ द नॉर्थ ऑफ द शुड बी इक्वल द सम ऑफ द साउथिंग, तो ये क्या है। 60 नंबर देखेंगे। To find the RL of a roof slab of a building, staff reading were taken from particular setup of the leveling instrument. The reading were 1.050 meter staff of the benchmark and 2.3 meter with the staff below the roof slab and held inverted. Taking RL of the benchmark as 135.15 meter, the RL of the roof slab will be। यहाँ पे देखिए हमको बोला है रिड्यूसिंग लेवल निकालने के लिए रूफ स्लैब का, जबकि हमको इसका हम डायग्राम देखें तो मान लीजिए बेंच मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या किए, इंस्ट्रूमेंट सेट किए। इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पे सेट किए तो ये जो मेरा इसका आया ये लाइनिंग, तो यहाँ पे दिया हुआ कितना, इसका रीडिंग आ रहा है कितना 1.05 और यहाँ का बेंच मार्क जो मेरा कितना है 135.15। ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये मेरा हाइट आया इतना। अब मान लीजिए मेरा स्लैब छत है जो इन्वर्टेड है,
तो यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो ये रीडिंग हमको कितना दिया हुआ है, ये जो है 2.3। तो अब बोल रहा है हमको क्या, RL निकालने के लिए। इसके लिए तो हमको क्या करेंगे, RL तो यहाँ पर हमको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाइट यहाँ पे आया और यहाँ से ये बराबर है और फिर यहाँ ये जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा RL आ जाएगा रूफ स्लैब का। यानी इसको जोड़ देंगे 135.15 प्लस 1.05 प्लस 2.3, तो ये मेरा आ जाएगा 138.50। ठीक है, इसका जो हो गया ये हो गया D। उसका हम 61 की बात करें, 61 में द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर। तो हम जानते हैं कंबाइंड करेक्शन का जो फार्मूला होता है C = 0.0673D²। यहाँ पे D हम क्या करेंगे, किलोमीटर में यूज़ करेंगे, यानी 1.4। ये जो मेरा निकल के आएगा C = 0.132 मीटर। ठीक है, इसका जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। उसके बाद हम 62 की बात करें, 62 में एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप जस्ट सी टॉप ऑफ द लाइट हाउस विच इज 30 मीटर एबव द सी लेवल। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर आई इज 10 मीटर एबव द सी लेवल देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस विल बी नियरली। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द लाइट हाउस निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए हमको जो दिया हुआ है इस तरह से मेरा है। सबसे पहले क्या है, हम जानते हैं जो शिप डेक शिप पे हैं, जो टॉप ऑफ द लाइट हाउस हमको दिख रहा है 30 मीटर, यानी ये जो हम देखें ये मेरा दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम यदि यहाँ से देखें तो ये हम बात करें तो यहाँ से जब हम जहाँ से हाइट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मेरा हाइट है कितना, 10 मीटर। तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए इसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा D2। ठीक है, दोनों का यदि हम सम कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा, निकल जाएगा। तो टोटल D बराबर हो गया मेरा D1 प्लस D2, और ये जो मेरा हो जाएगा कितना, 1D का होता है 3855 रूट अंडर H होता है, तो 55 पोस्ट में ले लिए और दोनों का रूट अंडर कर दिए H1 और प्लस इधर कर देंगे H2। ठीक है, H1 मेरा बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, इधर वाला ये देखें तो 10 दिया हुआ है, इधर बराबर 30 दिया हुआ है। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा 33.30, ये जो मेरा क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा। इसका हो गया, ये हो गया C। उसका हम 63 की बात करें, 63 में ए लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट एबव द हॉरिजॉन द सर्टेन स्टेशन एट द सी लेवल। यहाँ पे देखिए उसी टाइप का, बट उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है हॉरिजॉन द सर्टेन स्टेशन ऑफ द सी लेवल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड लाइट हाउस इज 40 किलोमीटर, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है लाइट ऑफ द हाइट हाउस, ये H का वैल्यू हमको बोल रहा है निकाल लें। जब यहाँ से जो हम देखें, यहाँ से देखें तो देखिए उस समय नीचे से मेरा यहाँ से हाइट था, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो मेरा है 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है ये हाइट निकालने की, ये मेरा लाइट हाउस हो गया। तो यहाँ से यदि हम निकाल लें तो ये H बराबर जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेरा क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। और यहाँ पे H है तो डिस्टेंस बराबर हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर जो होता है मेरा 3.855 रूट अंडर H। और यहाँ से यदि हम H सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमको H बोल रहा है, ये मेरा निकल के आएगा कितना, H बराबर 0.0673 D²। और D का वैल्यू हम हमेशा क्या लिखते हैं, किलोमीटर में। तो यहाँ पर D = 40 पुट कर देंगे, ये जो मेरा H का वैल्यू आएगा 107.68 मीटर। इसका सही हो गया C। ठीक है, उसके बाद हम 64 की बात करें, 64 में हमको दिया हुआ है द अर्थमेटिकल चेक ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ RL बाय राइज एंड फॉल मेथड इज गिवन बाय। अर्थमेटिक चेक की बात कर रहा है राइज एंड फॉल मेथड में, तो 64 का हो जाएगा C। यानी इसमें होता है बैक साइड माइनस फोर्थ साइड इक्वल टू RL ऑफ द लास्ट स्टेशन माइनस RL ऑफ द फर्स्ट स्टेशन। ये जो बराबर होता है समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। उसके बाद हम 65 की बात करें, 65 में देखिए सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इन ए लेवल वुड बी डिक्रीज इट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब जो डिक्रीज करता है तो किस केस में करता है। तो देखिए इसके लिए हम 4-5 पॉइंट है वो हम बता देते हैं। जब होगा रेडियस ऑफ द कर्वेचर इंटरनल सरफेस होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, राइज करेगा। उसके बाद हम बात करें इंक्रीज ऑफ डाया करेगा लेवल ट्यूब में, तब भी क्या होगा, सेंसिटिविटी राइज करेगा। उसके बाद लेंथ इंक्रीज करेगा तब भी हमको क्या होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। उसके बाद है डिक्रीज करेगा उस विस्कोसिटी जब होगा लिक्विड में। उसके बाद है इंक्रीज करेगा इन स्मूथिंग एंड फिनिशिंग ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ ट्यूब में। यानी यहाँ पे 7 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा C। यानी लेंथ ऑफ द वेपर बबल इज इंक्रीज। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वेपर बबल की नहीं बात करता है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब रहता है तब क्या होता है, यहाँ पे सेंसिटिविटी डिक्रीज की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द वेपर बबल क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए
क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मेन रूप से बात करता है किसका, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का, तब क्या होता है, इंक्रीज करता। उसके बाद 66 की देखें तो 66 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एम्प्लॉय फॉर कलेक्टिंग सफिशिएंट डाटा इन कनेक्शन विद द सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क। तो 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसके लिए क्रॉस सेक्शन एंड प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। उसके बाद 67 देखें, 67 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लेवलिंग एलिमिनेट द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, एरर हटाने के लिए कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का लेवलिंग करते हैं। इक्वलाइज द डिस्टेंस बिटवीन द बैक साइड एंड द फोर साइड, इसका हो गया बी। उसके बाद 68 की बात करें, 68 में हमको दिया हुआ है मैच कराने के लिए, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 68 में क्या, कंटूर, तो इसका जो हो जाएगा 3, मतलब लाइन ज्वाइंट पॉइंट ऑफ द सेम एलिवेशन। ठीक है, मतलब कंटूर में जो लाइन ज्वाइनिंग होता है ये सेम लेवल की बात करता है। उसके बाद लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो इसका जो हो जाएगा 4, यानी लाइन ज्वाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस विद द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर। उसके बाद है टाई लाइन, तो इसका जो हो जाएगा 2, लाइन ज्वाइनिंग सब्सिडियरी स्टेशन ऑफ द मेन लाइन। उसके बाद है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये जो हो जाएगा 1, लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। 69 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 एंड 4। यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग जो एलिमिनेट करता है इफेक्ट को, ये करता है इफेक्ट ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, इफेक्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इस पे फिर आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसके द्वारा हटाया जाता है, तो इसका हो गया डी। उसके बाद हम बात करें 70 का, हाउ मच शुड बी हेलीकॉप्टर पायलट राइज ए पॉइंट जस्ट सी द हॉरिजॉन एट ए पॉइंट बी डिस्टेंस ए बी। तो इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर हो गया, ये होगा 0.0673 डी स्क्वायर। अब डी का वैल्यू हम जानते हैं, 40 फुट करेंगे, ये मेरा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 107.68। तो इसका जो हो गया सही ऑप्शन ये हो गया सी। उसके बाद हम 71 देखेंगे, 71 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बी, यानी फॉर लेवलिंग वर्क बोथ द सेंटरिंग एंड लेवलिंग ड्यू टू डम्पी लेवल आर प्री रिक्वेसाइड। ठीक है, यहाँ पे जो बात कर रहा है, तो इसमें देखिए टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसमें लेवल एंड फॉक्सिन की बात करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बोथ डम्पी लेवल पर प्री रिक्वेसाइड करते हैं। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद 72 की बात करें, 72 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए सर्वेइंग ऑपरेशन द वर्ड रेसिप्रोकल कैन बी एसोसिएटेड विथ। तो 72 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इसमें है रेंजिंग और क्या होगा, लेवलिंग। ये जो है रेसिप्रोकल से एसोसिएटेड है, इसमें रेंजिंग भी करते हैं, लेवलिंग भी करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग में। उसको हम 73 देखेंगे, 73 में है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल बी एप्लीकेबल फॉर चेंजिंग पॉइंट। तो चेंजिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा है, इसमें हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी, यानी बैक साइड एंड फोर साइड की बात करते हैं चेंजिंग पॉइंट के लिए। उसको आप 74 देखेंगे, एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कॉलिमेशन लेवलिंग अक्रॉस द रिवर कैन बी एलिमिनेट बाय। देखिए यहाँ पे सेम आ गया, लाइन कॉलिमेशन किसके द्वारा हम क्या करते हैं, एरर को हटाते हैं, तो ये करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, तो इसका हो गया सी। उसके बाद 75 देखेंगे, 75 में है एन ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ हिल 100 मीटर हाइट जस्ट विजिबल एबव द हॉरिजॉन फ्रॉम द स्टेशन ऑफ ए सी लेवल, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन हमको क्या निकालना लिखे स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट का। तो हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन ये होता है d = 3.853 रूट अंडर एच। तो h बराबर हमको कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 100 है तो 100 पुट कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 38.53 किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 76 देखेंगे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे आर टेकिंग ड्यूरिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ जब रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो स्टाफ रीडिंग हमको प्राप्त होता है पी पर। जब हम स्टाफ रखते हैं तो पी पॉइंट का क्यू पर रखते हैं तो होता है पी पॉइंट का, और क्यू पॉइंट का ये प्राप्त होता है। तो बोला रिड्यूसिंग लेवल ऑफ पी का इतना दिया है तो क्यू का क्या होगा, तो रिड्यूसिंग लेवल। तो देखिए इसमें आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसके लिए हम आपको हल्का डिटेल बता दें। देखिए पी पे जब हम स्टाफ रखते हैं तो यहाँ जो रीडिंग आता है क्यू पे, ये इसमें क्यू पे जो रीडिंग आता है ये में मान लीजिए कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो जाता है एग्जैक्ट से। जब हम क्यू पे रखते हैं तो पी पॉइंट पे कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हाइट का एवरेज ले लेते हैं और
करेक्शन का, और यहाँ से मेरा निकल जाता है। फिर रिड्यूसिंग लेवल पी में से हम क्या करते हैं, उसको घटा दें तो निकल जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। ये होगा, देखिए यहाँ पे ये यूज करेंगे क्या, P1 माइनस Q1 प्लस ये होगा P2 माइनस Q2 बटे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ज़्यादा है उसको हम पहले ले लेते हैं, 2.748 है माइनस 1.824 जो माइनस में 9 है इसलिए, और यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है 1 पॉइंट दिया हुआ है कितना, 606 माइनस 0.928। ठीक है, बाय 2 कर देंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा h में, h बराबर हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा 0.81। उसके बाद हम क्या करेंगे, RL और P दिया हुआ है 140.815, इसमें से हम क्या करेंगे 0.81 घटा देंगे, ये मेरा आ जाएगा 140.014। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा C। उसके बाद 77 की बात करें, 77 में इन केस ऑफ लेवलिंग बैक साइड इज, 77 का हो जाएगा C, यानी ये होता है मेरा फर्स्ट स्टॉप रीडिंग टेकिंग आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट सेट करके जो हम पहला रीडिंग लेते हैं इसको हम बोलते हैं बैक साइड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 78 इन ए इंस्ट्रूमेंट द बबल ट्यूब विद डिवीजन ऑफ द 1 mm एंड रेडियस ऑफ द 0.9 मीटर हैज सेंसिटिविटी ऑफ। यहाँ पर देखिए सेंसिटिविटी हम दो टर्म में निकालते हैं, एक डिग्री जो डिग्री में या मिनट में बात करते हैं, उसके बाद एक रेडियन में। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले हम आपको बता दें, जब हम मिनट में या निकालेंगे तो क्या वैल्यू होगा। अल्फ़ा बराबर हम यूज करते हैं, ये होता है D/R इंटू 20, 62 और 65 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो हमको मिनट में लाना रहता है। जब यहाँ पे हमको रेडियन में लाना है, इस टर्म में आंसर दिया है तो रेडियन के लिए होता है डायरेक्ट D/R। ठीक है, यहाँ पे D का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ मीटर में ले जाएंगे, mm में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, R का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.9 मीटर, ये जो निकल के आ जाएगा कितना 1/900। इसका जो सही ऑप्शन हो गया 78 का, ये हो गया D। ठीक है, ये हो गया D। उसका हम 79 बात करें, 79 में राइज एंड फॉल मेथड ऑब्टेन द रिड्यूसिंग लेवल ऑफ द पॉइंट विथ चेक। तो 79 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, D। इसमें हम चेक करते हैं फोर साइड, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 80 नंबर। 80 में इन प्लेन सर्विंग वेयर ग्रेजुएटेड स्टाफ ऑब्जर्व आइदर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट द इफेक्टिव रिफ्रैक्शन इज 2। तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, B, यानी डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। मतलब इसमें जो होता है बोलता है जब हम सर्वेइंग करते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल साइड से मान लीजिए हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये अर्थ कर्वेचर में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। उसके बाद हम 81 की बात करें, 81 में इफ बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर बैलेंस। तो 81 का सही ऑप्शन हो गया, ये होगा C, यानी ये जो हम बैलेंस करते हैं डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डिफरेंट ऑफ द 2 रीडिंग। उसके बाद है नो करेक्शन ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ द साइट इज नेसेसरी, यानी दोनों क्या है, सही है। 82 देखेंगे, इन एन एक्सटर्नल फोकसिंग टेकोमीटर द फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन द स्टेडिया हेयर इज 5 mm, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 25 cm एंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 15 cm। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ द टेकोमीटर। देखिए कांस्टेंट बोल रहा है टेकोमीटर में निकालने, इसका मतलब होगा K एंड C का वैल्यू बोल रहा है निकालें, यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट। चलिए सबसे पहले हम K निकालते हैं। K का जो फॉर्मूला होता है ये होता है F/I। F हो गया मेरा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो 25 सेंटीमीटर दिया है उसको हम mm में लिखेंगे तो 250 लिख देंगे। उसके बाद है I, तो I जो है मेरा इसका वैल्यू हमको दिया हुआ, ये दिया हुआ 5 mm, तो इसको हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आएगा ये आएगा 50। ठीक है, उसके बाद C की बात करता है तो C होता है F+D। तो F का वैल्यू तो मेरा हो गया यहाँ पे 250, और यहाँ पे D की बात करें तो D दिया हुआ है मेरा कितना 15 cm, इसको हम क्या करेंगे 150 mm कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 400 mm, और 400 mm को मीटर में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, तो 82 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी आया क्या 50 आया और 0.40 आया। उसके बाद हम 83 की बात करें, रिफ्रैक्शन एरर इज द लिस्ट इन द केस ऑफ। तो 83 का हो जाएगा C, यानी सबस्टैंडर्ड बार टेकोमीटर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन एरर कम होता है। 84 देखेंगे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे टेकन विद ट्रांजिट फिटिंग विद स्टेडिया वायर द लाइन ऑफ साइट वाज हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ वाज हेल्ड वर्टिकली। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया हुआ लाइन ऑफ साइट एंड स्टाफ दिया हुआ वर्टिकली। यहाँ पे रीडिंग हमको दिया हुआ टॉप मिडिल एंड बॉटम हेयर का, बोल्ड टेकोमेट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ K एंड C 100 0.4 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा D = KS + C। ठीक है,
के हमको दिया हुआ क्या 100 और एस जो है मेरा ये होता है क्या फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग का डिफरेंस यानी 2.830 माइनस 1.726 और प्लस जो है कर देंगे 0.4 तो ये जो मेरा निकल के आएगा 110.8। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 85 की बात करें। 85 में हमको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट द बेसिक फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस इन स्टेडिया टेकोमीटर हैज ए एडेटिव कांस्टेंट एंड एनालिटिकल लेंस इज इंसर्टेड इन द टेकोमीटर टू मेक दिस एडेटिव कांस्टेंट जीरो दिस लेंस। तो यहाँ पे देखिए दिस लेंस जो है ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड डायफ्राग्राम। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम 86 की बात करें। 86 में है विद रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन। तो 86 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, माने डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ द स्टेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन वर्टिकल एंगल एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का मतलब ये एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद हम 87 की बात करें। 87 में हमको दिया हुआ यहाँ पे मैच कराने के लिए, तो 87 का हम देखें ये है करेक्शन ऑफ सैग। तो इसका जो हो जाएगा 3 यानी बेस लाइन। ठीक है, ये हम करते हैं सेग लाइन, तो बेस लाइन का हम क्या करते हैं करेक्शन करते हैं। लिस्ट काउंट 30 मिनट, तो ये जो हो जाएगा 4 ये हम करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। ये ओवरलैप ये हम करते हैं किसमें सॉरी ओवरलैप करते हैं हम एरियल फोटोग्राफ में। उसके बाद है एडेटिव कांस्टेंट, ये हम करते हैं किसमें टेकोमीटर में। ठीक है, तो इसका जो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। उसके बाद हम बात करें इसका 88 का इन ए टिल्टिंग एयर फोटोग्राफ इफ द स्विंग इज 230 डिग्री द रोटेशन एंगल इज इक्वल टू। देखिए रोटेशन एंगल का जो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एस माइनस 180 डिग्री। तो ये जो हम पुट करेंगे एस का वैल्यू मेरा है 230। इसका हम कंसेप्ट जानने के लिए आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसको यदि हम करेंगे ये होगा कितना 50 डिग्री, इसका हो गया सी। उसके बाद हम 89 की बात करें। 89 में हमको दिया हुआ है एन इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 96 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 5 मीटर 500 मीटर एंड फ्लाइंग हाइट इज 4000 मीटर एबव द डेटम द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी। देखिए इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ पे फ्लाइंग हाइट हमको दिया हुआ है 4000 मीटर, ये हम क्या किए 4000 मीटर ले लिए। ठीक है, और उसके बाद हमको दिया हुआ है एलिवेशन ऑफ द टॉप हिल, यहाँ से है 500 मीटर, ये 500 मीटर ले लिए। और हम जो क्या करते हैं इमेज लेते हैं टॉप ऑफ द हिल पे, ये लेते हैं 96 ये आर बराबर हो गया कितना 96 mm। ठीक है, और इस तो हमको बोल रहा है क्या यहाँ पे निकालने के लिए द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हम यदि डायग्राम ड्रॉ करें ये, और तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेरा इस दोनों के बीच का क्या होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा होगा डिस्टेंस डी, तो इसका यदि हम फार्मूला यूज करें तो ये मेरा डी बराबर क्या होगा आर एच बटे एच, और आर का वैल्यू तो हम देख ही लिए, इसको एम में 96 है 0.096 पुट करेंगे। एच बराबर हो जाएगा 500 और कैपिटल एच बराबर है 4000। तो यहाँ जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 0.012 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 12 mm, यानी इसका सही हो गया सी। उसके बाद 90 नंबर देखेंगे। 90 में ए वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन एट अल्टीट्यूड 1500 मीटर एबव मीन सी लेवल इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 20 मीटर द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर द टेरेन लाइंग ऑफ द एलिवेशन ऑफ 500 मीटर। देखिए स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो हम जानते हैं स्केल फोटोग्राफ होता है ये होता है एफ बट्टे एच माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा क्या ये हो गया फोटो डिस्टेंस बट्टे हो गया क्या ग्राउंड डिस्टेंस। ये मेरा हो गया ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल ऑफ फोटो को हम लिखते हैं फोटो स्केल बाय मैप स्केल। ठीक है, यहाँ पे जैसा है उस अनुसार हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बोल रहा है स्केल निकालने, तो ये हो गया एफ का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 20 है, और एच का वैल्यू जो हमको दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और एलिवेशन मेरा कितना है 500 दिया हुआ है। तो इसको निकालेंगे, ये जो मेरा निकल के आएगा ये 1500 है 1000 है, तो ये सॉरी ये 1500 में ही है, इसका जो निकल के आएगा 1/50। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 91 की बात करें। 91 में ए रोड सेक्शन ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर स्केल 8 सेंटीमीटर ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 160 mm इफ द टेरेन इज फेयरली लेवल देन द फ्लाइंग हाइट इज। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है क्या फ्लाइंग हाइट निकालने के लिए सेम फार्मूला स्केल वाला हम यूज़ करेंगे। ये होता है ये बराबर होता है क्या एफ बच्चे एच
जो मेरा था दोनों का डिफरेंस था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक ही का यूज है, मतलब ग्राउंड डिस्टेंस ये हो गया फोटो डिस्टेंस, और ये मेरा स्केल हो गया। स्केल होता है क्या, फोटो स्केल बटे रेशियो फोटो स्केल बटे मैप स्केल। तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है वैल्यू, क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर द वर्टिकल फोटोग्राफ में है तो इसको हम क्या करेंगे 8 इंटू 10⁻² कर देंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर में है तो मैप में है तो इसको 1 इंटू 10⁻³ कर देंगे। एफ बराबर हमको दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ 160 इंटू 10⁻³ कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ से मेरा एच निकल जाएगा, तो एच का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा क्या 2000 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, 91 का हो गया बी। उसके बाद हम 92 की बात करें। 92 में हमको रिलेशनशिप बिटवीन द एयर बेस बी, फोटोग्राफ बेस बी एंड फ्लाइंग हाइट एच एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस इन ए वर्टिकल फोटोग्राफ इज गिवन बाय। यहाँ पे बोला रिलेशन एयर बेस बी और यहाँ पे फोटोग्राफ बेस बी और फ्लाइंग हाइट एच में रिलेशन निकालने के लिए आप फोकल लेंथ एफ में, तो ये जो मेरा होता है ये होता है बी इक्वल टू बी एच बट्टे एफ। ठीक है, यहाँ पे हम यदि बात कर रहे हैं एयर बेस का, तो एयर बेस जो होता है मेरा डिस्टेंस बिटवीन कवर बाय एयर क्राफ्ट बिटवीन एनी टू सक्सेसिव एक्सपोज, इसको हम बोलते हैं एयर बेस। ठीक है, इसका जो हो गया सही ऑप्शन 92 का ये हो गया ए। ठीक है, 92 का हो गया ए। उसके बाद 93 की बात करें। 93 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे है हमको फिनोमिना दिया हुआ है और मेथड ऑफ सर्वे, मतलब किस टाइप के फिनोमिना के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए का 3, मतलब क्राफ्ट एंड ड्रिफ्ट के लिए एरियल ग्राफोमेट्री करते हैं। स्टेडिया इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं टेकोमेट्रिक सर्वेइंग करते हैं। कॉल्यूमिनेशन एंड इलोंगेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। बेस लाइन मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए मैप सब्स्टिट्यूट। तो 96 का जो 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी, यानी वर्टिकल एयर फोटो मोसेक। ये जो मैप ऑफ द सब्स्टिट्यूट, मतलब मैप के जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम मोसेक की बात करें तो मोसेक जो होता है इंडिविजुअल एरियल वर्टिकल फोटोग्राफ होता है, इसी को हम बोलते हैं मोसेक। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 95 का। 95 में आइसोसेंटर इज ए पॉइंट ऑफ, तो 95 का हो जाएगा बी, यानी इन विच द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्टिंग मीट द वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, उसका हम 96 की बात करें। 96 में द थ्योरी ऑफ एरर आर एडजस्टमेंट डील विद द मिनिमाइजेशन द इफेक्ट। ये जो मिनिमाइज करता है थ्योरी ऑफ एरर, ये करता है सिस्टमेटिक एरर को। 96 का हो गया सी। उसके बाद 97 देखें। 97 फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन इट इज फाउंड दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ द एरर अराइजिंग और द ऑब्जर्व इक्वल वेटेज एंड दोज विद द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम होता है, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 98 देखेंगे। 98 में है देर आर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑक्यूपाई इन सक्सेसिव ड्यूरिंग ट्रावर्स लेवलिंग एंड ऑब्जर्व मेक इक्वल एरर इन ईच स्टेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज डेल्टा थीटा ईच इंस्टेंस ऑफ द ऑल स्टेशन व्हाट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ द फाइनल बेयरिंग ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसफर। यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ 10 इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, और इसका हम यदि प्रोबेबल एरर देखें तो ये जो मेरा होता है प्लस माइनस समेशन ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इसी तरह जाएगा कितना E10 तक है तो E10 का स्क्वायर। इसको यदि हम लिखें तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट डेल्टा थीटा दिया हुआ है इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं प्लस माइनस 10 था वैल्यू, तो रूट अंडर के अंदर 10, और इसको हम लिख सकते हैं डेल थीटा का स्क्वायर, मतलब ई का जो सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है मतलब डेल थीटा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 10 हो जाएगा और थीटा बाहर हो जाएगा, यानी डेल थीटा प्लस माइनस 98 का जो हो गया ये हो गया डी। 99 देखेंगे। If every one of the three angle of a triangle has probable error of plus minus 1 minute, then the what will be the probable error in the sum of the so measure internal angle of the triangle। यहाँ पे हमको बोल रहा है probable error निकालने, तो probable error is a sum of the measurement होता है क्या, internal angle of the triangle। जिस तरह हम पिछला क्वेश्चन में कंसेप्ट देखें इसी तरह अब इसको प्लस माइनस करेंगे। 3 एंगल की बात कर रहा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ये जो प्लस माइनस आएगा रूट अंडर 3 आएगा, और 3 क्या सेकेंड में दिया हुआ है, तो 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है
इन अकॉर्डेंस टू गॉसेस रूल वेट टू बी असाइन आर प्रोपोर्शनल टू। तो गॉसेस रूल के अनुसार जो वेट जो होता है, वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 होता है वेरिएशन का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, प्रोबेबल एरर का स्क्वायर का, प्रोबेबल एरर के स्क्वायर का। तो इससे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1/सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, हमको भरोसा जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जितना भी फ्रेंड है उसमें शेयर ज़रूर करें, इतना तो ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो प्लीज़ इतना ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।